नमस्कार, मैं हूं वैभव शर्मा और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। इस वक्त हम पहुंचे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, जहां पर आज एक किताब का लोकार्पण हुआ। किताब का नाम है जय जय जयतु अहिल्याबाई होलकर। किताब के लेखक हैं प्रवीण दाताराम जी। इस किताब में अहिल्याबाई होलकर के जीवन के बारे में लिखा गया है। अहिल्याबाई होलकर को हम जानते हैं क्वीन ऑफ टेम्पल्स के नाम से। उन्होंने अपने दौर में जिस तरीके से मंदिरों का निर्माण कराया और उनका ब्यूटिफिकेशन किया, इसलिए उन्हें याद किया जाता है। और वहीं अपने दौर में जो रूढ़िवादी सोच होती थी, किस तरीके से उन्होंने उन्हें चुनौती दी और महिलाओं की शिक्षा के लिए कई काम किए, इसका श्रेय अहिल्याबाई होलकर को जाता है। मराठा साम्राज्य की एक ऐसी महारानी जिन्हें आज एक किताब के जरिए यहाँ पर याद किया गया। अभिनेत्री, मंडी से सांसद कंगना रनौत आज यहाँ पर पहुंची, तो वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी यहाँ पर पहुंचे। फिलहाल आपको सुनाते हैं कि इस किताब के लेखक प्रवीण दाताराम ने अब इस किताब के बारे में क्या कुछ बताया और अहिल्याबाई होलकर से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें भी उनकी तरफ से बताई गई। आइए आपको सुनवाते हैं। शक्ति भी है। मैं किताब के लेखक डॉक्टर प्रवीण दाताराम जी से पुस्तक की रूपरेखा के लिए उनको आमंत्रित करता हूँ। आग्रह पुस्तक की रूपरेखा का है, किंतु उसके अतिरिक्त भी कुछ थोड़ा सा श्लाघा करनी होगी। मंच पर विराजित पूरे देश में इन दिनों एक नई ज्योति जल रही है। ज्योति से वो शलाका बन गई है, एक मशाल बन गई है और अपने प्रकाश से पूरे भारत को जो प्रज्वल करने वाली ऐसी नई शिक्षा नीति के जो प्रणेता हैं, जो अध्येता है, नई शिक्षा नीति के जिन्होंने शलाका को अपने हाथों में थाम करके पूरे भारत के इतने चक्र लगा दिए हैं कि मुझे लगता है कि आदरणीय अतुल जी कोठारी को भी वो स्मरण में नहीं होगा। मंच पर विराजित ऐसे हमारे आदरणीय वरिष्ठ प्रचारक संघ के शिक्षा उत्थान न्यास जो समवैचारिक संगठन है के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय अतुल जी कोठारी, जिनको अहिल्या पुत्र कहा जा सकता है, मालवा पुत्र कहा जा सकता है, नर्मदा पुत्र कहा जा सकता है, ऐसे मेरे अग्रज, मेरे बड़े भाई, और कभी भी मैं जिनको याद करूँगा आने वाले ऐसे आदरणीय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश शासन में आप कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री होने एक और बात होती है, भाजपा का महासचिव रह जाना भी एक और बात होती है, लेकिन पूरे मालवा को, पूरे मध्य प्रदेश सहित वो हरियाणा जाए तो हरियाणा में विजय का परचम फैलाना, पश्चिम बंगाल जाए तो पश्चिम बंगाल में अपना परचम फैलाना, और ना जाने देश के किस किस कोने में उन्होंने अपनी जो स्थापना कर रखी है, पूरे लोगों को अपना बना रखा है, सुदृढ़ता से अपने गले लगा रखा है। ऐसे आदरणीय कैलाश जी का मैं इस मंच पर स्वागत करता हूँ। आदरणीय श्री मुकुल जी कानिटकर, संघ का कोई प्रचार नहीं होता, कोई प्रचार विभाग था भी नहीं, किंतु प्रचार विभाग की शलाका उन्होंने अपने हाथों में थाम रखी है। संघ का प्रकल्प विमर्श के बल पर दुनिया चल रही है। हम विचारों के युद्ध में लड़ रहे हैं। हम विमर्श का प्रकल्प मेरे हाथों में था वैचारिक दृष्टि से, वो भी शीघ्र ही आप लोगों के सब सामने आएगा। उसके चलते ये पुस्तक धीरे धीरे समापन होते होते प्रकाशन पर आ पाई। यहाँ पे अहिल्या पुत्र आदरणीय कैलाश जी विजयवर्गीय बैठे हुए हैं, वो मालवा से हैं, महेश्वर से हैं, और मैं स्वयं भी माता अहिल्या की धरती से ही हूँ। मैं इस पुस्तक की चर्चा पूरी नहीं करूंगा, केवल एक अंश में समाप्त करूंगा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने नाम का, अपने शब्दों का अर्थ बदल देते हैं। जैसे यदि आज मैं अहिल्याबाई जी की बात करूंगा तो माता अहिल्याबाई का एक पर्याय नया बन सकता है, नया बन गया है, उसको स्थापित करने की दिशा में हम लोग बढ़ चले तो ये अच्छा होगा। कि यदि अहिल्या शब्द का पर्याय हम देखेंगे तो शास्त्रीय रूप से ये आएगा कि ना हिलने वाली, जिसे डिगाया ना जा सके ऐसी, जो सुदृढ़ हो, अडिग हो, अंगद जैसी हो ऐसी, लेकिन उनका एक नया पर्याय भी बनता है। अहिल्या अर्थात मंदिर बनाने वाली महिला बनाने वाली माता। पूरे भारत के आप कोने घूम लीजिए, उनका राज्य तो केवल मालवा था, महेश्वर था, इंदौर था, लेकिन मित्रों कहाँ सोमनाथ है, कहाँ विश्वनाथ है, कहाँ तमाम ज्योतिर्लिंग हैं, कितने ही वाराणसी के घाट उन्होंने बना दिए।
कितने ही प्रयागराज में उन्होंने निर्माण करा दिए, अनेकों राज्यों में उन्होंने निर्माण कार्य कराए जो उनके राज्य की सीमा में नहीं थे, सीमा से लगे हुए भी नहीं थे, केवल भारत भूमि में थे, भारत माता के आंचल में थे, उन्होंने वहां जाकर के निर्माण कराया। एक प्रश्न आ सकता है उस कालखंड में कि माता अहिल्या के पास में इतनी राशि कहां से आती होगी, कैसे उन्होंने निर्माण किया होगा। तो सबको लगता होगा कि उन्होंने अपनी जनता से पैसा लेकर के, जनता के पैसे से, अपने खजाने से उन्होंने उस मंदिरों का निर्माण कराया होगा। किंतु ये एक सैद्धांतिक सत्य है, पुस्तकों पर आधारित है, संदर्भ सहित मैंने इस पुस्तक में दिया कि माता अहिल्या ने अपने शासन के खजाने से, शासन के कोष से एक देला, एक पैसा भी मंदिर निर्माण हेतु नहीं लिया। उन्होंने अपने शासन का प्रत्येक देला, प्रत्येक पैसा केवल अपने राज्य की जनता के हित पर खर्च हो, इसका सुनिश्चित करके, इसको सुदृढ़ित करके छोड़ दिया था। जो उनकी व्यक्तिगत राशि थी, जो उनकी पैतृक संपत्ति थी, जो उनके माता पिता से मिली या फिर सास ससुर से मिली, उस संपत्ति का उपयोग उन्होंने मंदिर बनाने के लिए किया था। एक घटना और बोल दूंगा, उसके बाद में मैं हमारे विद्वजनों के और आपके बीच में बाधा नहीं बनूंगा। एक बार जब उन्होंने कहा, मैं उनको कहता हूं कि वो सबसे पहली सोशल इंजीनियर थी इस भारत की। आज जिनको हम अपराधी जातियां बोलते हैं और जिनका जो स्वतंत्र भी, भारत में स्वतंत्र तो हम 15 अगस्त 1947 में हुए, किंतु लगभग 40-45 घुमंतु एवं विमुक्त जनजातियां ऐसा जिनके ऊपर मेरा एक छोटा सा अधिकार पूर्वक अध्ययन भी है, वो तो स्वतंत्र ही नहीं कहलाई थी, क्योंकि अंग्रेज उनके बच्चे भी जन्म लेते थे तो उनको अपराधी घोषित करते थे। जन्म लिया बच्चा एक क्षण का हुआ, वो अपराधी घोषित हो गया। किंतु माता अहिल्या ने ये नया सामाजिक प्रयोग किया कि जितनी अपराधी जातियां थी, जनजातीय बंधु थे, वस्तुतः कथित अपराधी उनको मैं कहना चाहूंगा, वो अपराधी नहीं थे, वो विवशतावश अंग्रेजों के, मुगलों के दबाव में वो अपराधी बने थे। उन्होंने उनको अपने शासन कार्य में लगाया, अपनी सेना में लगाया। जब एक मुगल आक्रांता से उनको युद्ध करना था, उससे भिड़ना था, उसकी सेना का सामना करना था, तो उन्होंने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि इसका सामना जो भी कर लेगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगी। कौन कर सकता है आज के दुनिया में ऐसा? आज तो हम कुल पूछते हैं, परिवार पूछते हैं, आर्थिक स्थिति पूछते हैं, सामाजिक स्थिति पूछते हैं, राष्ट्र पूछते हैं कहाँ का है। उस समय भी पूरे समाज ने अहिल्याबाई से यही पूछा था। अहिल्याबाई ने एक उत्तर दिया था, उसकी वीरता ही उसकी जाति है, उसकी पहचान है, उसकी निशानी है। ऐसी अहिल्याबाई को मैं नमन करता हूँ, अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। पुनः सभी जो मंचस्थ हैं, जो सभागृह में उपस्थित हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। मेरे संक्षिप्त आग्रह पर आप यहाँ पधारे, इसके लिए मैं पुनः आपका आभार ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जी माननीय अश्विनी जी, मैं सबसे निवेदन है कि मोमेंटो देकर स्वागत करें। निखिल जी से अनुरोध है कि वो मोमेंटो देकर उनका स्वागत करें। देखना, ये देखना। या कुंदेन्दु तुषारहार धवलाय शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकराय स्वे